वेलकम टू द ओविस लाइव। और ये हमारा क्लास 10 ओम्स बैच का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने बात करी थी लाइट के बारे में कि व्हाट इज लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कैसे इसका आंसर करना है तो चल इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखो रिफ्लेक्शन होता क्या है। मान लो ये कोई एक हमारी सरफेस है, मिरर मान लेते हैं इसको। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी किसी मीडियम पर स्ट्राइक करती है, यानी किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो वो क्या करता है, सरफेस उसको बाउंस बैक कर देता है उसी मीडियम में वापस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पिछली वीडियो में भी एक बार समझा दिया था। एक बार डेफिनेशन से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का बाउंस बैक होना। जैसे बॉल को हम किसी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो बाउंस बैक करती है, सेम उसी तरीके से लाइट भी हमारी किसी सरफेस पे टकराने के बाद बाउंस बैक करती है। और बाउंस बैक होने के बाद कहाँ जाती है? सेम मीडियम में वापस चली जाती है। यानी एयर से आई थी, एयर में ही वापस चली गई। व्हेन दे फॉल ऑन अ सरफेस, और ये प्रोसेस कब होगा? जब हमारी लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम when they fall on a surface। I hope ये आपको यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना। इसमें ये जो हमारी सरफेस है इसको हम बोलते हैं मिरर। अब इसमें हमारे पास एक रे है जो यहाँ पे आगे स्ट्राइक कर रही है, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब ये रे आकर मिरर पे स्ट्राइक की, तो मिरर क्या करेगा? इसका रिफ्लेक्शन करेगा, यानी कि इस लाइट की रे को बाउंस बैक कर देगा। और जब ये बाउंस बैक होके जाएगी तो इसी का नाम पड़ जाएगा रिफ्लेक्टेड। दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? देखो मान लो कोई भी एक प्लेन सरफेस है, इससे मैं 90 डिग्री की कोई भी लाइन खींचूंगा ना, तो हम बोलते हैं। और नॉर्मल का काम होता है किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को बताना। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये पूरा मिरर है, इस पे एक 90 डिग्री का एक लाइन खींची। इमेजिनरी लाइन है, ये है नहीं, हमने समझने के लिए अपनी एक ड्रॉ की लाइन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो एक 90 डिग्री की लाइन मैंने खींची, सरफेस से नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं एंगल आई, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल होता है एंगल आर, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये डायग्राम अब आपको समझ आ गया है कि एक इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है, फिर जो मिरर है वो उसे बाउंस बैक करता है, और जब वो बाउंस बैक करके लाइट जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक नॉर्मल होता है जो कि 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ। देन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल होता है जिसको एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब आप समझने के लिए रेडी हो चुके हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ क्या है कि जो एंगल आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर। अगर इंसिडेंस एंगल हमारा 60 डिग्री है, एंगल आर भी हमारा 60 डिग्री होगा। अगर एंगल आई हमारा 70 डिग्री है, एंगल आर भी हमारा 70 डिग्री, यानी सेम एंगल पर नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे हमारी लाइट आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। तो ये फर्स्ट लो है। दूसरा लो क्या है? वो कह रहा है जो इंसिडेंट रे है, यानी ये वाली रे इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये तीनों आपको एक ही पॉइंट में मिलते नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो यही हमारा सेकंड लो है। क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस पे इंसिडेंट लाइट आके स्ट्राइक कर रही है सबसे पहले। आई होप ये दोनों चीजें आपको यहाँ, ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको दिया जाए तो ये है कि अगर मेरा एंगल आई 0 हो जाए, यानी इंसिडेंस एंगल कितना हो जाए? 0 डिग्री। तो अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और एंगल 0 कब बनेगा? मान लो ये कोई ये रहा, ये आपको शायद दिख नहीं होगा ना ऊपर करना पड़ेगा। देखो ये हमारी कोई सरफेस है,
और ये सरफेस में क्या है 90 डिग्री पे नॉर्मल बना। अब मैंने जो इंसिडेंट कोई भी रे ऑफ लाइट को मैंने ऐसे स्ट्राइक कराया सीधा ऐसे, तो ये नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल आई 0 डिग्री का बन रहा है ना, क्योंकि नॉर्मल भी इधर ही है और ये लाइट भी ऐसे ही आ रही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा 0, यानी लाइट जैसे आई है ना उसी वे में वापस चली जाएगी। अगर मान लो ब्लू वाली लाइट ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, तो ये सेम ऊपर चली जाएगी, बस उसकी डायरेक्शन बदल। तो व्हेन एंगल I is 0, the angle of reflection is also 0 and the reflected ray returns along the same path। तो रिफ्लेक्टेड रे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। तो आपको याद रखना है जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो लाइट वापस उसी पाथ को ट्रैक करके वापस चली जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें यहाँ तक समझ आ गई हो। ठीक है, तो ये हमारा था वीडियो नंबर 2। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो नंबर 3 है उसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल और रियल इमेज। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आई होप आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा थर्ड लेक्चर थर्ड वीडियो देखने के बाद। अगर आपको पूरी सारा ये वीडियो एक सीरीज में देखना है तो आपको क्या करना है, ओविस ऑनलाइन क्लासेस, ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस के आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर, और वहां पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी देर इज नो, आपको फीस वगैरह नहीं देनी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक बैच है क्लास 10th के लिए जिसका नाम है ओम्स बैच। ओम्स बैच में जाके आप एनरोल करो तो आपको सीरीज में लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये नोट्स भी आपको वहीं पे